आज है 4 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया, लॉन्च हुई टीम की नई T20 जर्सी। दूसरे वनडे में रोमांचक मुकाबले के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 359 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जिसे अफ्रीकी टीम ने 49.2 ओवर में हासिल कर लिया। मैच के दौरान पलड़ा बार बार बदलता रहा और दर्शकों ने शानदार क्रिकेट का आनंद लिया। इस मौके पर रायपुर में भारत की नई T20 जर्सी भी लॉन्च हुई। कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने इसे प्रदर्शित किया। यूपी में 3 लाख लोग राशन सूची से बाहर, KYC न कराने वालों पर गिर सकती है गाज। यूपी में फ्री राशन पाने वाले करीब 3 लाख लोगों का नाम सूची से बाहर हो सकता है। ये सभी सदस्य पोर्टल पर तो दर्ज है, लेकिन महीनों से राशन की दुकान पर पहुंचे ही नहीं। सरकार ने सभी राशन कार्ड सदस्यों की KYC अनिवार्य की थी, ताकि फर्जी और मृत लोगों के नाम हटाए जा सके। बावजूद इसके जिले के 31 लाख से अधिक सदस्यों में से 3 लाख से ज्यादा ने KYC नहीं कराई। यूपी में पेंशन नियम सख्त, संविदा व दैनिक वेतन भोगियों को नहीं मिलेगी पेंशन। योगी सरकार यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी और विधि मान्यकरण अध्यादेश 2025 को बिल के रूप में पेश करने जा रही है। दोनों सदनों से मंजूरी मिलते ही ये स्थायी कानून बन जाएगा। सरकार ने ये कदम पेंशन पात्रता को स्पष्ट करने और दावों को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। नए प्रावधानों के अनुसार केवल वही कर्मचारी पेंशन के हकदार होंगे जिनकी नियुक्ति नियमावली के तहत स्थायी पद पर हुई है। सौर क्रांति का लाभ गांव शहर तक, यूपी में 50,000 युवाओं को मिला रोजगार। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है। योगी सरकार की सौर ऊर्जा नीति का बड़ा असर अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है। प्रदेश की सोलर क्षमता 1000 मेगावाट के पार पहुंच गई, जिससे उपभोक्ताओं को सालाना बिजली बिल में 40 से 60% तक की बचत हो रही है। सौर ऊर्जा के विस्तार से 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। यूपी के 59 और जिलों में खुलेंगे नए आधार सेवा केंद्र, 3 महीने में मिलेगी बड़ी सुविधा। उत्तर प्रदेश में आधार से जुड़े काम अब और आसान होने जा रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI प्रदेश के 59 और जिलों में नए आधार सेवा केंद्र खोलने जा रहा है। अगले 3 महीनों में ये सभी केंद्र शुरू हो जाएंगे। इनकी क्षमता मौजूदा बैंक और डाकघर केंद्रों से अधिक होगी, जिससे आधार बनवाने या अपडेट कराने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल यूपी के 12 जिलों में ही आधार सेवा केंद्र संचालित हैं। यूपी में उद्योगों की NOC महंगी, प्रदूषण शुल्क अब 2.5 गुना तक बढ़ा। उत्तर प्रदेश में उद्योगों, स्थानीय निकायों और आवासीय परियोजनाओं को अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC के लिए पहले से 2 से 2.6 गुना तक अधिक शुल्क देना होगा। राज्य कैबिनेट ने यूपी जल नियमावली 2025 और यूपी वायु नियमावली 2025 को मंजूरी देकर शुल्क वृद्धि का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी 17 साल बाद की गई। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में पंचायत सचिवों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत सचिवों का ऑनलाइन हाजिरी और अतिरिक्त विभागीय कार्यों के विरोध में प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। जिले के 8 ब्लॉक कार्यालयों में सचिवों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वे विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने से लेकर क्षेत्रीय भ्रमण रोकने तक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। 5 दिसंबर को सभी सचिव व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर होंगे, जबकि 10 दिसंबर से क्षेत्रीय भ्रमण भी बंद कर दिया जाएगा। राहत वितरण में गड़बड़ी पर हड़कंप, कई जिलों को तत्काल सुधार के आदेश। यूपी में फसल क्षति राहत बांटने में लापरवाही पर राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद एक्शन में आ गए। उन्होंने गाजीपुर, मथुरा, उन्नाव सहित 13 जिलों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए 24 घंटे में राहत राशि किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। ठंड से बचाव के इंतजामों पर भी नाराजगी जताई है। कई जिलों में रैन बसेरों, अलाव और कंबल वितरण की जियो टैगिंग व अपडेटिंग अधूरी मिली है। विश्व दिव्यांग दिवस पर योगी सरकार का उपहार। विश्व दिव्यांग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पेंशन राशि को 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की। लाभार्थियों की संख्या भी 8 लाख से बढ़कर 11 लाख से अधिक हो गई। सीएम ने कहा कि व्यक्ति की शक्ति उसका शरीर नहीं, उसकी संकल्प शक्ति और आत्मबल तय करते हैं। सरकार ने व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाते हुए सभी DDRC को भी सक्रिय किया।
69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट फैसले तक, बीएड शिक्षकों का ब्रिज कोर्स रोकने की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने सरकार से महत्वपूर्ण मांग उठाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित है। ऐसे में जब तक कोर्ट से अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता, भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स न कराया जाए। उम्मीदवारों ने पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि ब्रिज कोर्स शुरू होने से भविष्य में जटिलताएं बढ़ सकती हैं। यूपी के युवाओं के लिए बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर तैयार किया गया। 6 दिसंबर को अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला आयोजित होगा, जहां 29 कंपनीज करीब 1500 युवाओं को नौकरी देंगी। साथ ही पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 512 अभ्यर्थियों का ट्रेनी के रूप में चयन किया जाएगा। संस्थान के प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि ये मेला कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। योगी सरकार का नया विकास मॉडल। योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण और औद्योगिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। गांव में धान खरीद की पारदर्शी व्यवस्था, एमएसपी पर समयबद्ध भुगतान और समूह आधारित उद्यमिता ने किसानों की आमदनी और नकदी प्रवाह बढ़ाया है। दूसरी ओर औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब और विनिर्माण क्लस्टर्स ने हजारों नए गैर कृषि रोजगार पैदा किए। इन सुधारों से ग्रामीण नगरीय सीमाओं के बीच एक मजबूत कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, जो यूपी को अन्य राज्यों के लिए एक सफल विकास मॉडल बनकर उभार रही है। मुरादाबाद में शोधों का आतंक, 6 छात्राओं ने छोड़ा स्कूल। मुरादाबाद के सोनकपुर स्थित मल्टी सेक्टोरियल स्कूल में शोधों का खौफ इस कदर बढ़ गया कि 6 से अधिक छात्राओं ने स्कूल आना ही बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस सत्र में 6 छात्राओं ने अपना नाम भी कटवा लिया है। कई छात्राएं महीनों से कक्षाओं में नहीं पहुंच रही। परिजनों के दबाव पर कभी कभार स्कूल आती भी हैं, लेकिन असुरक्षा के माहौल के कारण दोबारा घर पर ही रहना बेहतर समझती हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। नए साल में बड़ा अवसर। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नए साल में बड़ा मौका मिलने जा रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग अगले वर्ष पीसीएस के अंतर्गत 1850 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा। आयोग के द्वारा घोषित पीसीएस 2025 के परिणाम के अनुसार अब 200 नहीं बल्कि 920 पदों पर चयन होगा। वहीं पीसीएस 2024 के लिए भी 947 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। कुल मिलाकर दोनों परीक्षाओं के जरिए 1850 से अधिक रिक्त पद भरे जाएंगे। कानपुर में जरीब चौकी पुल निर्माण से पहले 48 करोड़ की यूटिलिटी शिफ्टिंग, महीने भर यातायात रहेगा बाधित। कानपुर के जरीब चौकी क्रॉसिंग पर बनने वाले 360 करोड़ रुपए के पुल से पहले बड़ी तैयारी शुरू हो गई। सेतु निगम ने जल निगम सहित विभिन्न विभागों को यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 48 करोड़ रुपए जारी किए। पहले चरण में पानी की लाइन हटाई जाएंगी। ये पूरा काम लगभग 1 माह चलेगा, जिसके दौरान इस मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। बता दें कि जरीब चौकी की सड़क से रोजाना 1 लाख से अधिक लोग गुजरते हैं। ऐसे में प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की तैयारी तेज कर दी है। 2 विभागों के बीच फंसे चिकित्सा अधिकारी, 30 साल सेवा के बाद भी नहीं मिला स्थायी विभाग। उत्तर प्रदेश में मरीजों का दर्द दूर करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी खुद ही उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं। आयुष और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बीच फंसे ये अधिकारी जिस पद पर भर्ती होते हैं, लगभग 30 साल सेवा देने के बाद भी उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। न पदोन्नति न स्पष्ट विभाग। इस असमंजस में वर्षों से काम कर रहे इन चिकित्साधारियों की मांग है कि उन्हें किसी एक विभाग के अधीन किया जाए। प्रदेश में ऐसे लगभग 1678 पद हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। मेरठ में फिर बढ़ा प्रदूषण, AQI 300 के पार, ठंड और रुकी हवा से हालात बिगड़ी। मेरठ की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 300 के पार पहुंच गया और लाल श्रेणी में दर्ज हुआ। दिसंबर के तीसरे दिन तापमान में उतार चढ़ाव और रुकी हुई हवा के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़कर 329 तक पहुंच गया। खराब हवा के चलते सुबह शाम की सैर पर ब्रेक लगा और लोगों में खांसी, जुकाम और सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। योगी सरकार की कार्रवाई तेज। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा, हर मंडल में बनेंगे डिटेंशन सेंटर। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे घुसपैठियों की सूची तैयार कर कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाए। इसके बाद अधिकारियों को प्रथम चरण में हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन तेजी से कार्रवाई में जुट गया है और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर के सटका स्टे ऑर्डर बरकरार। संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद में बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जारी स्टे ऑर्डर के कारण अगली तारीख 8 जनवरी 2026 तय की। पहले हाईकोर्ट ने सर्वे के आदेश को सही ठहराते हुए मस्जिद पक्ष की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च अदालत में अंतिम फैसला न आने से स्टे बरकरार है। 2027 में 7 लेकिन पंचायत में अलग अलग। यूपी की सियासत में नया मूड। यूपी की सियासत में नया मोड़ आया है। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी और सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि हर वार्ड के लिए अलग रणनीति और संगठन मजबूत करने पर जोर है। 10 जनपद पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इससे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के 2027 विधानसभा चुनाव वाली साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली कोर्ट में दायर परिवाद, पुलिस से जांच रिपोर्ट तलब। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक नया परिवाद दायर हुआ। बेंगलुरु निवासी एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास कथित रूप से ब्रिटिश नागरिकता है और वे यूके के बेनामी कंपनी से जुड़े हैं। परिवाद में दावा है कि उनकी सांसद सदस्यता अमान्य होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रायबरेली कोतवाली पुलिस से जांच रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल ये मामला आरोपों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद होगी। यूपी पुलिस एसआई एग्जाम डेट 2026 जारी। मार्च में होगी लिखित परीक्षा। यूपीपीआरपीबी के अनुसार सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार नोटिस देख सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 4,543 पद भरे जाएंगे, जिसमें नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और महिला एसआई के पद शामिल हैं। परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। कुल 160 प्रश्न और 400 अंक रहेंगे। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में, जबकि महिलाओं को 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरिट स्टाम्प घोटाला और कफ सिरप तस्करी के फर्जीवाड़े उजागर। उत्तर प्रदेश में विभिन्न फर्जीवाड़ों के मामले सामने आए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने फर्जी दस्तावेज और टीसी से दोबारा एडमिशन लिया, जिनका प्रवेश निरस्त किया जाएगा। मेरिट स्टाम्प घोटाले में आरोपी अक्षय गुप्ता ने जेल से बाहर आने के लिए फर्जी दरोगा और वकील तैयार किए, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा। वहीं वाराणसी में 2000 करोड़ के कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी ने शुभम जायसवाल के घर नोटिस चस्पाकर परिवार से पूछताछ की। माघ मेला 2026 भीड़ नियंत्रण के लिए 30% से ज्यादा ट्रेन चलाने का अनुरोध। उत्तर प्रदेश में माघ मेले की तैयारियां जोर पर हैं। महाकुंभ में अनुमान से अधिक भीड़ आने के बाद प्रशासन इस बार कोई चूक नहीं छोड़ना चाहता। श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया। पत्र में माघ मेला 2026 के दौरान 25 से 30% अधिक ट्रेन संचालित करने की मांग की गई। लोहिया संस्थान में डीएमएमसीएच प्रैक्टिकल 12 दिसंबर से शुरू, कार्यक्रम जारी। लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में डीएमएमसीएच के प्रैक्टिकल परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग गुप्ता के अनुसार प्रैक्टिकल 12 दिसंबर से शुरू होंगे। कार्डियोलॉजी के प्रैक्टिकल 12 और 13 दिसंबर को, जबकि सर्जिकल, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और यूरोलॉजी की परीक्षाएं 13 दिसंबर को होंगी। नेफ्रोलॉजी का प्रैक्टिकल 18 दिसंबर को निर्धारित है। पिपराइच में पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस की खोज, 18 किसानों के खेत खोदे गए। पिपराइच इलाके के अगिया गांव में ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की देखरेख में पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस की खोज का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 18 किसानों के खेतों में गड्ढे खोदे गए। बोरिंग प्रक्रिया के बाद विस्फोट कर जमीन के नीचे 3 लेयर से नमूने लिए जाएंगे। इन नमूनों की जांच के लिए उन्हें देहरादून और हैदराबाद की प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में संभावित ऊर्जा संसाधनों का पता लगाने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।